वेलकम दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है वो जो पिछली शिफ्ट हुई हैं उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में हेल्पफुल होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज का ये मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चंस का। देखो, पेपर में कल का पेपर में आई थी 40 से 60 के बीच में अवाच्य संख्याएं। आज ये आ सकती हैं 30 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखो, बिटवीन बोला है ना, तो देखो कितना पहले जो 6 का टेबल लिख लेंगे। 30, 36, 42, 48, 6 में 54 और 6 दाएँ 60। तो ये वैल्यू एक कम कर दो, कम वाली जुड़ेगी नहीं, 30 से आगे लेना है। ये 31, 35 5 से डिवाइड होता है, ये 37, 41, 43, 47, 49 स्क्वायर होता है, ये 53, 55 होता नहीं है, ये 59। तो कितनी वैल्यू हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे देखो, किसी संख्या n को 7 से डिवाइड किया जाता है। 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो आप n को कुछ भी मान लो, आप अपनी तरफ से ये मान लो कि हमने 1 पे डिवाइड कर दिया, तो 7 एकम 7 और 3 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी तरफ से? 10 बोल रहा है। लेकिन इसकी 5n को, तो 10 × 5 50। 50 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गाँव की जनसंख्या। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ रहा है अभी। ये बोल रहा है गांव की जनसंख्या इतनी है, पहली 15% से बढ़ गई तो 115/100 कर दिया, और 20% से बढ़ गई तो 120/100। 2 जीरो से 2 4 जीरो ये कट गई। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 14 पंजे 70, 7, 14 और 2 16। इसको 12 से किया तो 12 एकम 12, 12 छः 72, 73, 7। देखो ये आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, बोल रहा है एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब सीधा लिखते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये लिखा जाएगा 1/y। एक्स लिखा और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाया तो यहाँ पे एक वैल्यू k लगा ली और 1/y कर लिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो y का क्यूब और -1। ठीक है, अब बोल रहा है यदि x 5 है और y 3 है तो x को 5 रख दो। यहाँ से पहले k की वैल्यू निकलती है। y 3 रखा, 3 3 9 27, 27 में से 1 गया तो 26। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 26 × 5। ठीक है, अब बोल रहा है यदि y 7 है तो x का मान क्या होगा? तो अब इसको फिर से उठा के यहाँ रख दो। x = k y की क्यूब -1। तो k का मान तो हमने निकाल लिया। ये y 7 है तो 7 का क्यूब 343, 343 में से 1 गया तो 342। ठीक है, तो अब देख लो ये किस पे कटेगा? 2 पे काट लो इसको। 2 पे काटते ही देखो ये आंसर आ गया। ये 13, 13 पंजे 65 बनेगा ना। 65 ऊपर 1 में ही है, ये 2 में है, और नीचे इस पे काटोगे तो 171। देखो ये गलती हो जाती है ना, ऊपर ऊपर वाला देख के, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन ये रहा, ये आंसर होगा। ये सिली मिस्टेक हो जाएगी आपसे भी, तो है ना, पूरा पूरा उसको काटना। नीचे देखो अलग अलग है। ठीक है, आगे देखो, बोल रहा है एक पंखे को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये सीपी, ये एसपी और एमआरपी हम लिखते हैं ऊपर। 20% अधिक अंकित करता है, 120 हो गया, और 10% का डिस्काउंट देता है। तो ये 10% का डिस्काउंट दिया तो 120 पर 10% का यानी 12। भाई आप ऐसे करके देख लो ना, 10% का डिस्काउंट दो तो 90% बच गया वैल्यू। 12 नहीं में 108। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, 120 का 10% डिस्काउंट दे दो, यानी कितना दे दिया? 12। 12 उसमें से घटा दो। ठीक है, तो यहाँ से 100 से वैल्यू 108 हो गई सीपी का। तो परसेंट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 8, 8 का लाभ हुआ। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन में लाभ दे रखा है 135 का। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? बटे में 8, और एमआरपी बताना है तो एमआरपी 120 मानी थी, 120 से मल्टीप्लाई, 4 से 2, 4 से
30, 2 से 15, 15 5 75। देखो लास्ट में 5 आ रहा है, यही एक ऑप्शन है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 20 25 ये आंसर आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट पे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। देखो इसको पहले इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 आ गया। और मल्टीप्लाई, अब ये इसको अंदर वाले को सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब 88/4 प्लस में 19, तो ये कटा 22 पे, 22 और 19 कितना हो गया, 41, 41 गुना 24, ये आंसर आ गया। लास्ट में देखो 4 आ रहा है, ये रहा। ठीक है, आगे देखो 3 फर्नीचरों का औसत, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ये डिटो क्वेश्चन था कल। 3 फर्नीचरों का औसत दे रखा है ये, तो कुल कितना आ जाएगा इसका मूल्य, 16005। 3 फर्नीचर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सबसे महंगी कौन सी है, ये 7 वाली, ऊपर 7 और बटे टोटल कितना, 7 5 12 और 3 15। 3 से घटा ये 5 पर, 5 से ये वैल्यू कटी, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0 5 एकम 5, 7 से घटो 7, 0 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, ये लास्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं, यही आ रहे हैं। अभी देखो अगर ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल करवा दिया ना, आपको पैनिक करने वाली बात है बस, और कोई बात नहीं है। उस लेवल का क्वेश्चन आ ही नहीं रहे जो मैं आपको पैनिक करूँ। ठीक है ना, देखो 6 अंकों की संख्या है, इनमें बोल रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको 11 से डिवाइड करके देख लो। 6 पे गया तो 66, 66 आ गया। तो अब 6 पे गया, कंप्लीट चला गया, 4 उतारा नीचे, ये 0, फिर 9 उतारा, 4 पर गया 44, 5 0, 11 चौके 44, 11 पंजे 55। यानी जोड़ना है ना तो एक आगे ले लो। अगर ये संख्या 5 होती तो इसमें छोटी छोटी कौन सी संख्या जुड़ेगी, 50 तो है ही। अगर 5 और जोड़ देंगे तो ये संख्या छोटी से छोटी वो संख्या हो जाएगी जो डिवाइड कर देगी इसको जोड़ते ही। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, एक व्यक्ति 71 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 6.5 घंटे में गाड़ी चलाता है। फिर वह अपनी गति को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता है तो अगले 1 घंटे में यात्रा पर पहुंच जाता है। तो देखो पहले 71 की स्पीड से चलाई और इसको 13/2 आवर लग गए, 6.5 को लिख दिया। और बोल रहा है नेक्स्ट 1 घंटे, 1 घंटा हो गया और स्पीड 15 की बढ़ा दी, तो अब स्पीड कितने की होगी, 86 की। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू में टाइम कर दिया। ठीक है ना, तो ये अब देखो इसको आपकी औसत चाल बतानी है ना, तो ये तो टोटल डिस्टेंस आ गया और टोटल टाइम कितना लगा है। टोटल टाइम देखो पहले 6.5 घंटा लगा था और 1 घंटा और 7.5 घंटा, यानी 15/2। तो इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे ना तो आप कैसे करोगे, देखो इसको इससे ये तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ऊपर, इसको इससे और मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 एकम 13, 13 7 91 और 92, और 2 को इससे किया क्योंकि एलसीएम ले लिया ना मैंने दोनों का। तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 9 ये। ठीक है, बटे में 2 आ गया और ये 15/2, तो 2 से 2 कट गया, 15 से इसको काटोगे, 15 6 90, 15 7 105 और 15 3 45, 73 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था भाई। इससे आगे देखो, बोल रहा है अंकित सेल के दौरान राघव 100 रुपये अंकित वाली एक नोटबुक लाता है। अंकित मूल्य वाली यानी 100 रुपये की नोटबुक लाता है और बोल रहा है 49% की छूट पर, और 105 वाली 40% के छूट पर, ये डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसे कितना रुपए की बचत हुई, तो जो डिस्काउंट मिला है वही तो बचत होगी। तो 100 पर 49 की तो ये बचत होगी, और 105 पर 40 की, 10 से 10, 5 से 2, 5 से 21, 2 से ये 2, 21 दूनी 42, 1 91 की। ठीक है, देखो दोस्तों 150 मीटर लंबी ट्रेन एक विपरीत दिशा से 4 किलोमीटर पार से चल रहे व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। तो देखो आप एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ट्रेन का क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, T1 + T2, नीचे टाइम सेकंड में,
18/5 और ये S1 प्लस में S2 या S1 माइनस में S2। देखो विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी, ये वाला काट देते हैं। ठीक है, ये लग गया T1। अब ट्रेन एक ही है, ये T2 का मतलब होता है कोई भी पुल, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सेकंड ट्रेन, है ना, किसी को भी क्रॉस करेगा तो वो और T1 पहली ट्रेन होती है। तो 150 मीटर ट्रेन दे दिया। ठीक है, टाइम 25 सेकंड दे दिया, 18/5 दे दिया, और विपरीत दिशा से आ रही दोनों की स्पीड जुड़ गई। तो ट्रेन की एक जो आदमी की चाल है वो 4 है और ट्रेन की हमें निकालनी है। T लिख लो चाहे S लिख लो, एक ही बात है। तो 25 से कटाइए 6 पर, और 18 छके 108/5। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छके 30। T प्लस में 4, 4 इधर आके घट गया, तो 17.6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन है ना पेपर में आएगा, आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अब पता है क्या करेगा, यहाँ तक निकल गया आपका, अब इससे आगे बोलेगा कि दूसरी ट्रेन आ रही है इधर से अपोजिट साइड से, तो दोनों ट्रेनों की हमें जुड़ जाएंगे वो, और बोल रहे हैं एक दूसरे को कितनी देरी में क्रॉस करेंगे। तो यही वाला फॉर्मूला एक बार फिर से लगवाएगा, दो बार लगेंगे ये फॉर्मूला, वो वाला क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, देखो ये गेहूँ बेचने पर हानि हो रही है तो CPSP लिखा, 35% की हानि हो रही, तो 100 से 35 हानि होके 65 हो गया। और बोल रहा है कम वजन तोलता है 60%, तो इधर 100, और 60% कम तोलता है तो कम तोल के किया कितना 40। जो भी वैल्यू कम तोलेगा ना, जैसे बाट होगा, या आप बोलेगा कि धोखा करके वजन कम तोल दिया, तो जो भी कम तोलेगा वो CP की साइड, ज़्यादा तोलेगा वो SP की साइड। ठीक है दोस्तों, तो 60, देखो 100 से 60% कम तोला, यानी 60 कम तोला, तो तोला कितना 40। 100 से वैल्यू 100 कट गई, 5 से कटा 8 पर, 5 से कटा 13 पर, 8/13, 5/8 गुना में 100, लाभ 5 का, CP पे लाभ चेक करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 62.5 आ गया। 4 से कटा 2 पर, 4 से कटा 25 पर, 25 पंजे 125/2, 62.5। मेरे को कैसे पता चला लिखते ही 62.5, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू याद थी, 3/8 की वैल्यू होती है 37.5, तो 5/8 कितना बच गया 62.5। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, ये बोल रहा है कि अगर टोटल सरफेस एरिया, देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l, और टोटल सरफेस एरिया होता है πr/r प्लस में l। ठीक है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ ये कौन है, इसकी ये L होती है, ये H और ये R, तो H दे रखा है 20, ये वाली 20, नीचे वाली 15 दे रखा है, तो ये पाइथागोरस नहीं लग गई। L कितना आ गया 25, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया ना, तो L कितना आ गया हमारा 25। तब इसमें वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 15, और अंदर 25 और प्लस में 15, तो ये वैल्यू कितनी होगी 40। ठीक है, तो 22/7 गुना 15 गुना में 40। ठीक है, तो 15 चौके 60, 60 आ गया ना, और 60 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर हो गया। ठीक है, और अगर ये सब जो याद नहीं रहता आपको, ये हो गया ना, 22 को 6 से करोगे 132 आ गया। अगर ये सब याद नहीं रहता ना, तो देखो ये पाई की वैल्यू यूज़ करनी थी इसमें, पाई का यानी ये डिवाइड 11 से तो ज़रूर डिवाइड होगा, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेते, अल्टरनेट चेक करके, है ना। 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 4 11, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। ये देखो 8 और 1 9, 9 + 0 9, और 4 और 8 12, इसका डिफरेंस भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 8 9 और 0 9, 6 4 10, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ये एक ही ऑप्शन था जो 2 और 1 3, 3 - 3 0, ये एक ही वैल्यू थी जो डिवाइड हो रही थी। ठीक है, आपको देखो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए डिफरेंस में या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, वो संख्या डिवाइड हो जाती है। जैसे मैंने 121 लिखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2 हो गया, ये अल्टरनेट चेक करते हैं, एक छोड़ के एक, और बीच वाला कितना, इन दोनों का डिफरेंस किया या तो 0 आएगा या 11 आएगा, और संख्या डिवाइड हो जाएगी।
तो आपका कौन सिलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें पाई की वैल्यू है, वो एक बार 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो। ठीक है, फॉर्मूले नहीं भूले तो आपको बेसिक से ही करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। ये देखो, ये होता है पूंजी इनटू में समय और बराबर में क्या आता है, लाभ। ठीक है, तो पूंजी कितनी है 5, समय कितना है 2 महीने। सेकंड का निकाल लो, ये ए हो गया, ये बी। पूंजी 1, समय कितना 9 महीने। ठीक है, और तीसरा कितना निकलेगा सी। पूंजी कितनी है 9, टाइम कितना है 11 महीने। 10:9:99। ये हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे देखो, ये है 9.6 बटे में 16.8 बराबर 18 बटे में x। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब वैल्यू किससे कटेगी, 8 से। 8 दूनी 16, 8 एकम 8। 8 से वैल्यू कटी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 21 तिया 63, 63 बटे में 2, तो कितना आ गया 31.5। इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे देखो, एक कार चालक 3 किलोमीटर की दूर 10 किलोमीटर पर आवर 20, 30, 40 और 60 से तय करता है। इसकी औसत दूरी कितनी होगी। देखो, पहले 3 किलोमीटर जाता है 10 की स्पीड से। टाइम निकाल लेंगे पहले। देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो कुल दूरी निकाल लेंगे। पहले कुल समय देख लेते हैं। फिर 3 किलोमीटर 20 से, फिर 3 किलोमीटर 30 से, फिर 3 किलोमीटर 60 से। एलसीएम कितना आ गया इसका 60। ये 6 तिया 18, ये 9, ये 6 और ये 3, तो 9 9 18, 18 दूनी 36 बटे 60। 6 से कट के 6 बटे 10 आ गया। ठीक है, फिर काट लो तो 3 बटे 5। ये तो टोटल टाइम आ गया। और टोटल दूरी कितनी, 3 6 9 3 12, टोटल डिस्टेंस 12। टोटल टाइम कितना, 3 इंटू में 5 चला गया ऊपर, 3 से कटा 4, 4 पंजे 20। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, अगर ये आपको ट्राइंगल दे दे 5, 7 और 10, और इसमें अगर राइट एंगल नहीं बन रहा है, इक्विलेटरल नहीं बन रहा, तो इसमें हीरोज़ फार्मूला लगा देंगे। हीरोज़ फार्मूला क्या बोलता है, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको। तो देखो, 5, 12 और 10 22, 22 बटे में 2 यानी 11। इसका फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस में C, और इसके ऊपर रूट। ये हीरोज़ फार्मूला का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। ठीक है, तो S की वैल्यू 11 आई है। 11 में से A माइनस करोगे, A आप तीनों में से किसी को भी मान सकते हो। 5 मान लिया तो 11 में से 5 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 10 गया तो 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो, 2 बाहर आ गया 4 से, 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना, 11 छके 66। ये रहा पहला ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, 30 और 50 के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक है, आप ये निकाल लोगे, मैं आप इसमें कमेंट करना नीचे। ठीक है, वही है 6 का टेबल लिख के सबको जोड़ के जितनी संख्या है उससे नंबर से डिवाइड कर देना। इसका आंसर चेक करूँगा, आप आंसर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं किसी वस्तु पर 20% कम कर दिया जाता है और उसकी खपत में 15% का बढ़ा दिया जाता है। तो देखो, 100 से वैल्यू घट के कितनी हो गई, 20 कम कर दिया 80, और खपत बढ़ा दी यानी 100 से बढ़ के कितना हो गया 115। ठीक है, तो इसका पूरा ओवरऑल चेंज कितना आएगा, तो 1 0 से 1 दी, 2 से कटा ये 5 पर, और ये 2 से कटा 4 पर, और ये 5 से कटा 23 पर, 23 चौके 92, और ये वैल्यू 100, तो 100 से 92 हो गया यानी 8% की कमी हो गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे देखो, एक व्यक्ति 15 घंटे में 5 इकाई कार्य 8 दिन में पूरा करता है, तो MDH और बटे में W, ये MDH वाले कॉन्सेप्ट पे होते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं। इसका आया नहीं है अभी तक, आने का चांस ज़्यादा है। तो देखो, मैन कितने हैं 25, MDH ये लिख लेना, कभी पता चले M ऊपर कर दिया W नीचे कर दिया, चेंज मतलब इसको अल्टरनेट मत कर देना। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। 25 प्रतिदिन, डे कितना है
ये इकाई 5 दे रखे हैं, यूनिट 5 नीचे, आवर दे दिए 15 और डे दे दिए 8। आगे निकालना क्या है, मैन दे दिए 12, आवर दे दिए 20, इकाई नीचे 10 दे दी, यूनिट, ये इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट, कितना यूनिट काम कर रहा है, और डे निकालना है, ये डे लिख दिया। तो देखो किससे काट लो, 0 से 0, 4 से कटा 3 पर, 4 से कटा 2 पर, 3 से ये कटा 5 पर, 2 से वैल्यू 2 कट गई, 5 से 5, वैल्यू कितनी आ गई, 25 डेज, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन ये भी। आज ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, देखो पेपर है आपका कल, कल परसों जब भी पेपर है, लास्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन करा के, हार्ड करा के कोई फ़ायदा नहीं है, और पेपर आ भी नहीं रहा है इतना हार्ड। ठीक है, मैथ और रीजनिंग ईजी आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट इज़ वेयर डिस्टेंस 44। देखो ये एंगल वाला भी आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ये देखो ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो 44 है एंगल से, और ये एंगल 60 डिग्री का है, तो आपको हाइट बतानी है। तो देखो ये 30 होता है, क्यों टोटल 90 होता है राइट एंगल ट्राइंगल। 30 के सामने अगर ये वैल्यू है तो 60 के सामने इसकी √3 वैल्यू हो जाएगी। तो 1.73 को खाली 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दिए 12। देखो ये 2 पीछे 1 में ही है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर यहाँ वैल्यू 30 है तो ये x होगा, तो 60 के सामने कितना होगा, √3x, और ये वैल्यू कितनी होगी, 2x। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर 60 है तो ये वैल्यू 1 होगी ना, 1 होगी, तो 30 के सामने कितनी वैल्यू होगी, 1/√3, क्योंकि 60 इसका √3 टाइम्स होता है भाई, 1 को √3 टाइम्स करोगे ना, ठीक है ना, ये 30 के सामने एक ही वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू, इसको √3 टाइम्स करोगे तो ये वैल्यू 1, ये 1/√3 है, इसको √3 करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो आप ये याद रखो, अगर 60 के सामने कोई वैल्यू x है तो 30 के सामने लाना है तो उसके बटे में रूट ले जाएंगे, और अगर 30 के सामने 1 है और 60 के सामने लाना है तो √3 गुना में आएगा, और ये वैल्यू 2। अगर ये वैल्यू 45 आ जाती है तो ये वैल्यू 1, ये 1 और ये वैल्यू √2, इन तीनों पर एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे देखो मीडियन निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे नंबर से सेट करना शुरू कर देंगे। 23, पहले 13, फिर कितनी वैल्यू है, ये 17 है, यहाँ 17, 23 हो गया। ठीक है, 40, इससे आगे 40 के आसपास कोई नहीं है, फिर 51, 54, 54 के बाद 64, फिर 66, फिर 78, और फिर 96, 39 रह गया एक, ये रहा 39, 3, 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11। ठीक है, 11 है ना, तो 5 पीछे की हटा दो, 5 आगे की, देखो 3 और 2, 5 हटा दी, ये बीच वाली ये वैल्यू हमारा मीडियन बन गई। 51 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मीडियन वाला। ठीक है, देखो 2 नल इतनी देर में भर सकते हैं और एक तीसरा नल खाली कर रहा है, तो ये 2 घंटे को भी भर सकता है, ये 46 में भर सकता है, तो A B लिखा, ये 2, ये 46, और C खाली करने वाला है तो इसके सामने माइनस लगा लो, क्योंकि हमें मतलब इसको करने में इजी होगा ये। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि C खाली करने वाला है, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, 46, ये 23, ये 1 और ये 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 23 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का, टोटल 23 हो गया। 46/23, 2 और लगेंगे। ठीक है, आगे देखो एक व्यापारी बोल रहा है 74% के लाभ पर चावल बेचता है और बेईमानी करते शब्द अंकित वजन पर 9% का कम यूज़ करता है। तो आपको बताया था कि जो भी बेईमानी करेगा ना वो वज़न लेफ़्ट साइड में कम करेंगे, ये CP ये SP, और वज़न 9% कम किया है तो ये 81, और इस साइड 91, सॉरी 9 घटाया ना तो 91 है आया, और इधर कितना 100, तो 100 से वैल्यू 100 कट गई, तो 91 से रेशियो कितना बन गया, 174। इसको माइनस करोगे तो कितना 83, और डिवाइड बाई 91 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो किस पे गया, ये 90 के आसपास जा रहा है ना, देखो डिवाइड कर लो, नज़दीक है वैल्यू, तो
9 एकम 9, 9 में 81, कितना बच गया 11, 0, 91 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी ये देखो आंसर 91 ही है। ठीक है, ये 91, 19 बचा, ये 2 पे 91.2 के आसपास, तो यानी नियर अबाउट 91 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन देखो, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर से विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन बी को 20 सेकंड में पार कर देती है। यदि बी की लंबाई ए की लंबाई की 1.5 गुना है, तो ए की लंबाई यानी कितना मान लो आप 2 मान लो, 2x मान लो, तो बी कितना हो जाएगा 2x का 1.5 गुना यानी 3/2, काटोगे तो कितना आ गया 3x। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब वही फॉर्मूला लगा दो T1 T2 वाला जो मैंने पीछे लिखा था, T1 + T2 टाइम सेकंड में 18/5, और विपरीत दिशा से आ रही तो S1 प्लस में S2। T1 और T2 दोनों ट्रेन दे रखी हैं, 3 और 2 5x, टाइम कितना है 20 सेकंड, गुना में 18/5, और स्पीड दोनों की कितनी है 60 और 48 जुड़ के 108, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 5 से वैल्यू 5 कट गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 दूनी 12, 120। ठीक है, अब आगे देखो, यदि बोल रहा है रेलगाड़ी बी सुरंग को 57 सेकंड में पार करती है तो सुरंग की लंबाई कितनी है। तो पहले बी की लंबाई देख लेंगे, इसमें पुट कर लो 3x में, तो T1 की वैल्यु कितनी आ गई 12 × 36, सुरंग निकालना है T2 निकालना है, टाइम कितना है 57 सेकंड, 57 गुना 18/5, और बी की स्पीड कितने की है 48 की। ठीक है, तो 6 से कटा 6 × 3 = 18, 6 × 8 = 48, 3 से कटा 19 दूनी 38, 19 × 3 = 57, तो 19 गुना 8 पंजे 40, ये वैल्यू किसके बराबर 360 प्लस में T2, तो 9 चौके 19 चौके 76, और ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 300 कितना आ गया 400 आ गया ना, 400 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा देखो कैलकुलेटिव लेंथी सवाल है, कैलकुलेटिव नहीं बोल सकते और ना इजी बोल सकते, मॉडरेट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ बोलेगा एक आदमी के साथ ट्रेन भाग रही है। ठीक है, पहले ट्रेन की लंबाई निकलवाएगा T1 और फिर T2 के साथ टाइम निकलवाएगा। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, इसको देख के चले जाना, अगर इसमें आप कमज़ोर लग रहे हो तो देखो मेरी वीडियो है ट्रेन टाइम स्पीड और डिस्टेंस की, वो देख के जाना, कन्फर्म आपका क्वेश्चन निकलेगा। एक शांत जल में नाव की चाल दे दी, यानी x की वैल्यू कितनी दे दी 30। ठीक है, अनुकूल यानी बोलते हैं x + y, और प्रतिकूल को x - y, डाउन स्ट्रीम जा रही है ना x + y, तो बोल रहा है 60 किलोमीटर को इतना टाइम लेती है। तो देख लेते हैं 60 किलोमीटर में x, y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, स्पीड डिस्टेंस बटे में स्पीड क्या आ जाएगा टाइम कितना 1.5 घंटा, यानी 3/2 दे रखा है, तो 3 से कटाई ये वैल्यू 20 पर, 20 दूनी 40, 30 प्लस में y की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी धारा की स्पीड 10 की है। तो प्रतिकूल जाना है, अब की बार प्रतिकूल जाना है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 30 - 10 कितना 20, कितना टाइम लग गया 3 आवर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है देखो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से भाग देने पर यह शेषफल बचाती हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले इसमें से जो शेषफल बच रहा है वो माइनस कर दो। ये क्वेश्चन आया था, मुश्किल दे दिया मैंने, वहाँ क्वेश्चन क्या था इजी था। ठीक है, तो 16 51 यहाँ से आ गया, और ये वैल्यू 20 32 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में से बोल रहा है कि कौन सी संख्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी बोल देते, यानी HCF निकालना है। तो HCF निकालना है, तो दोस्तों अब इसका HCF कैसे पता करोगे, तो इसको पता करने के लिए बड़ी संख्याओं में से HCF पता करना होता है, तो इसको माइनस करके एक बार ट्रायल लगा लेते हैं। तो 1 आ गया, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, तो ये 381 आ रहा है, लेकिन इसका कोई मल्टीपल मिलेगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 117 को 17 × 51 ये नहीं बना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 127 को करके देखना, 127 को 3 से किया 7 × 21, 3 2 6 8, देखो ये बन गया
यानी अगर इसको क्या लिख सकते हैं 127 इंटू में 3, तो हमारा HCF कितना बन गया 127। तो दोस्तों ये 29-30 क्वेश्चन थे आपके, जो कि कल के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखो जो वीडियो देख के जाता है ना, थोड़ा सा मोटिवेट फील करता है। वो आसान क्वेश्चन लग रहे हैं तो आपको देख के अगर ये आपको आ रहे हैं ना खुद से, तो वहाँ सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, आप क्वेश्चन को आराम से निकाल ले जाओगे। ज़्यादा कोई भी मुश्किल नहीं आ रहा है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पैनिक करोगे ना आप, तभी ही पेपर ख़राब होगा, वरना ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको प्लीज़ स्किप करते हुए चलना, पहले लास्ट में जाके टाइम बच जाएगा, उस लास्ट के टाइम पे आप उसको अटैम्प्ट करते हुए चलना। आपको ये लग रहा है जैसे ट्रेन वाला लेंथी क्वेश्चन आ गया, आपने अभी अभी सीखा है, आप उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं लग रहे, तो उस रिव्यू वाले बटन पे दबा देना। और रिव्यू वाले बटन पे दबा दोगे तो वो ब्लू ब्लू सा कलर सा हो जाएगा, और वो ऐसे ऐसे टिक सा लगेगा ना, तो वो रिव्यू आपका क्लिक हो गया है। और ऐसा नहीं लग रहा है तो वो आप रिव्यू के लिए वापस जा सकते हो। तो वापस पूरे 100 क्वेश्चन ना देख के आप उस रिव्यू वाले को ही देख सकते हो। ठीक है, ये मेरी तरफ से आज की क्लास थी आपके कहने पर। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो। आप अपने रिव्यू ज़रूर देना। अगर मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर भी करें और लाइक करें दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।